वास्तु जो है ना वो हमारे 5 एलिमेंट्स एंड हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं उन्हीं के साथ हम जब एक हार्मनी बिठाते हैं, मतलब एक बैलेंस बिठाते हैं दोनों में, उसको हम वास्तु कहते हैं। अब जब उन डायरेक्शंस और उन 5 एलिमेंट्स में कुछ डिस्टरबेंस होता है तो हम कहते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष आ गया। अच्छा, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी 2 पहिए नहीं होते गाड़ी के, उसकी तरह है। मतलब 50% आपका एस्ट्रोलॉजी काम कर रहा है, 50% आपका वास्तु काम कर रहा है। हर जन्म में भगवान हमें मौका देते हैं राइट, कि हम अपने जन्म सुधार सकें, बट वो हमारे ऊपर है कि हम उसको सुधार सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, वास्तु से हम बोलते हैं कि दिशा से दशा बदलें। इज इट अ मिथ दैट वास्तु कैन चेंज योर डेस्टिनी? या इट कैन चेंज योर डेस्टिनी। किसी की भी अगर तबीयत खराब होती है, मान लो किसी को वायरल हो गया, अगर आप उसको NNE वाले बेडरूम में शिफ्ट कर देते हो तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट विच कम्स बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके, जो हमारा तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वो जो मंदिर का शेप है आपको पता है, वो भी श्री यंत्र के शेप में है। जितना सोना वहाँ आता है, कभी सुना है आपने कहीं आता है? नहीं। सबसे रिचेस्ट टेम्पल है। राइट, वास्तु के हिसाब से शराब पीना पिलाना इज गुड? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पॉटलाइट के इस नए एपिसोड में। आज का जो पॉडकास्ट है, अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे आज वास्तु के ऊपर। कैसे वास्तु काम करता है, कैसे आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और we'll also talk about different problems जो हमारी डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं, उसको वास्तु के थ्रू हम कैसे ठीक कर सकें। आज की जो गेस्ट हैं उनका नाम है निधि अग्रवाल। हाय निधि, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। हाय, आई एम गुड एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो निधि, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, यू आर एन वास्तु एक्सपर्ट, तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि वास्तु का कोर प्रिंसिपल क्या है और कैसे ये हमारी लाइफ में वर्क करता है। तो बेसिकली वास्तु जो है ना वो हमारे 5 एलिमेंट्स एंड हमारे जो डायरेक्शंस होते हैं उन्हीं के साथ हम जब एक हार्मनी बिठाते हैं, मतलब एक बैलेंस बिठाते हैं दोनों में, उसको हम वास्तु कहते हैं। मीन्स जब पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे, जैसे हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को हम डायरेक्शंस में जब डिवाइड करते हैं तो हमारी जो अर्थ है ना थोड़ी सी टिल्टेड है। Right. तो सारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नॉर्थ ईस्ट से वहां पर आ रही है। तो ऐसे जोन्स एक बांट दिए गए हैं, और ये किसी हमने या कल किसी साइंटिस्ट ने या परसों किसी ने नहीं बनाया है। ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे शास्त्रों में इनका उल्लेख है। अच्छा। और ये जो शास्त्र हैं ये ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए थे। मतलब जब भी इस पृथ्वी को बनाया गया, जब ह्यूमन बीइंग को बनाया गया, तब उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हर चीज जो एक ह्यूमन बीइंग को जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आयुर्वेदा है, मतलब अगर हेल्थ इश्यूज आते हैं, घर में हार्मनी रखनी है तो उसके लिए वास्तु है। फिर अगर आपको ये देखना है कि आपकी कैसा लाइफ जिएंगे आप, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी है। फिर आप मैथमेटिक्स है, ये देख रहे हैं आप, गणित वगैरह सब कुछ जो है हमारे चारों वेदों में इसका उल्लेख होता है। तो ऐसे ही वास्तु भी आया। तो वास्तु के कुछ प्रिंसिपल्स, जैसे हम बोलते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं कुछ रूल्स, वैसे वास्तु के भी कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। डायरेक्शंस हैं, जैसे अग्निकोण हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया, वायु कोण हो गया तो वायु तत्व हो गया। तो ऐसे ही 5 जो हमारे तत्व होते हैं, मैं हमेशा ये बात बताती हूँ सबको, ये जाननी बहुत सबके लिए जरूरी है कि जैसे हमारी बॉडी में, हमारी पृथ्वी पे वो 5 तत्व, पंचभूत मौजूद हैं, और जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो पंचभूत उन्हीं में मिल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे वास्तु में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं और वो डायरेक्शंस के साथ जोड़ दिए गए हैं। अब जब उन डायरेक्शंस और उन 5 एलिमेंट्स में कुछ डिस्टरबेंस होता है तो हम कहते हैं कि हमारे घर में वास्तु दोष आ गया। अच्छा जी, तो बहुत सिंपल तरीके से यू एक्सप्लेन्ड दिस टू अस। मैं एक और चीज पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि वास्तु, निधि, हमारी लाइफ में कितना % काम करता है, कितना इफेक्ट डालता है? देखिए, बहुत इफेक्ट डालता है। अगर परसेंटेज वाइज अगर आप प्रॉपर देखना चाहते हो तो मैं बोलूंगी कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी 2 पहिए नहीं होते गाड़ी के, उसकी तरह है। मतलब 50% आपका एस्ट्रोलॉजी काम कर रहा है, 50% आपका वास्तु काम कर रहा है। और अगर ऐसे आप देखेंगे तो आपके कर्मास भी हैं, आपका प्रारब्ध भी है, क्योंकि उस प्रारब्ध के बेसिस पे ही आपको ये जन्म मिला। राइट। अच्छा, वास्तु भी जो मिलता है ना, आपको पता है वो भी प्रारब्ध से ही मिलता है। मतलब ऑलरेडी हमारी डेस्टिनी में वो वास्तु लिखा हुआ होता है। जैसे आपने जो कर्म किए उसके हिसाब से आपकी कुंडली बनती है जी। उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आपने पिछले जन्म में कर्म किए उसके अकॉर्डिंग आपको वास्तु मिलता है। एंड देन वी कांट चेंज इट, वी कैन चेंज इट बाय अगेन आवर कर्मास।
ओके अगर आप कुछ अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, कुछ ऐसी चीजें फॉलो करते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, अपने कर्मास पे ध्यान देते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको धीरे धीरे करके पॉजिटिव साइड में लेके जा सकते हैं। बाय सेइंग कि वो वास्तु हमें अपनी पास्ट लाइफ के कर्मों से ही मिलता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि आज मैं जिस घर में रहूंगी और जैसी मेरे घर की डायरेक्शंस होंगी, सब चीज दैट इज रिलेटेड टू माय पास्ट लाइफ कर्मा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम बोलते हैं किसी को साउथ फेसिंग घर मिला और उसके यहाँ हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए, है ना, तो वो हेल्थ इश्यूज क्योंकि आने थे, आपके प्रारब्ध में लिखा था ना। अच्छा, मतलब आपने कुछ ऐसे कर्म किए तभी आपको वैसा घर मिला रहने के लिए, आप वैसे ही घर में गए। ओके, हाँ, आपका माइंडसेट वैसा ही हुआ कि आपने वैसा घर पसंद किया। क्या होता है ना, हमारी ये सब जो चीजें हैं, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये इतनी इजी या इतनी कहते हैं ना कैलकुलेटिव हम नहीं कर सकते कि ऐसा था तो ऐसा हो गया। ये बहुत हमने क्या किया हमें नहीं पता, हमने कौन से जन्म में क्या किया हमें वो भी नहीं पता। तो प्रारब्ध कभी भी एक जन्म का भी नहीं होता। किस जन्म का कौन सा कर्म आपका किस रूप में सामने आता है वो आपको नहीं पता, इसीलिए इसी चीज में हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जो आपको मिलना है वो डिसाइडेड है। पर हाँ, हम अपने कर्मों द्वारा अगर हम अच्छे काम करते हैं, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो हर जन्म में भगवान हमें मौका देते हैं कि हम अपने जन्म सुधार सकें। बट वो हमारे ऊपर है कि हम उसको सुधार सकते हैं कि नहीं। सो यहाँ पे आई वांट टू आस्क यू समथिंग। अभी जैसे आपने बात करी कि हमारे जो पिछले कर्म हैं उसी के हिसाब से हम अपना प्रारब्ध लेकर आते हैं और वही हम भुगतते हैं जिंदगी में। तो अगर मेरी कुंडली में फॉर एग्जाम्पल जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो सही नहीं है, सारे ग्रह उल्टे सीधे बैठे हैं, लेकिन मैं उसको अपने वास्तु से कंट्रोल करके ठीक से रख रही हूँ, तो क्या होगा? तो देखिए, वास्तु से हम बोलते हैं कि दिशा से दशा बदलें। मतलब आप अपनी दिशाओं से दशा को, अपनी दशा महादशाओं को भी बदल सकते हैं, इतनी पावर है वास्तु में। अच्छा, अगर आपने वास्तु ठीक कर लिया तो आप अपने ग्रहों को भी उससे ठीक कर सकते हैं। तो वास्तु क्या करेगा ना, आपको जो भुगतना है वो तो आपको भुगतना है, पर क्या करेगा उसके लिए आपका रास्ता इजी कर देगा। अच्छा, उसका टाइम पीरियड कम कर देगा, उसको इजी कर देगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको कोई चोट लगनी है पैर में, अब वो किस इंटेंसिटी से लगनी है वो लिखा हुआ है। एक होता है पैर टूट जाएगा और एक होता है कि एक छोटी सी खरोंच लग के पैर में रह गया, है ना। ये फर्क होता है हम अपने कर्मों से जो करते हैं या हम वास्तु से जो करते हैं, कि हमने अगर अपना वास्तु ठीक किया तो वो जर्नी आपकी इजी कर देगा। इट्स लाइक अ मारुति सुजुकी कार एंड अ मर्सिडीज। मतलब एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु शुड गो हैंड इन हैंड। बिल्कुल बिल्कुल, साथ साथ चलते हैं, दो पहियों की तरह चलते हैं। अगर हम दोनों को साथ में लेके चलते तो इससे हमें बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। राइट, बिकॉज आजकल हम यही सुन रहे हैं, जो मैंने बहुत सुना है अबाउट एस्ट्रो वास्तु, न्यूमेरो वास्तु, तो ये सब क्या है, मतलब इफ यू कैन एक्सप्लेन। तो बेसिकली देखो, एस्ट्रो वास्तु क्या होता है कि जब आपकी कुंडली उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर को लेते हो। अच्छा। अब इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है कि अगर घर में 4 मेंबर्स रहेंगे एंड यू आर टेकिंग दैट हाउस अकॉर्डिंग टू ओनली 1 पर्सन, यू नो, उसी से मैच कर रहे हैं, तो फिर मतलब उतना ज्यादा बाकी लोगों को भी कई बार सफर करना पड़ता है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम साउथ फेसिंग घर से सब लोग बहुत डरते हैं, साउथ फेसिंग। तो क्या होता है, जिनका मंगल अच्छा है, मान लीजिए मैं सबको साउथ फेसिंग घर मना कर दूं, पर जिसका मंगल अच्छा है उसको वो घर बहुत फलेगा, बहुत सूट करेगा। बट अगर उसकी फैमिली में किसी का भी मंगल खराब है तो उसके लिए नुकसान, तो उतना ही उस बंदे को भी सफर करना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल के चक्कर काटने तो उसको भी काटने। राइट। तो क्या होगा, पैसा बहुत अच्छा आएगा, वो फ्लॉरिश करेगा, बट एट द सेम टाइम वो पैसा सारा मेडिसिन में चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, एस्ट्रो वास्तु अपनी जगह है, या तो अब सारे मेंबर्स से मैच करके घर लो, वो पॉसिबल नहीं है। Right. अगर आप सिर्फ बेसिक जो प्रिंसिपल्स है वास्तु के, उनको भी अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, तब भी आपको वो बहुत हेल्प करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एस्ट्रो वास्तु के लिए जाना है। देखिए क्या होता है, जब भी एस्ट्रोलॉजर वास्तु करते हैं तो जो होता है ना पर्सन जिसमें एक्सपर्ट होगा, वो अपनी उसमें कुछ इनपुट तो डाल ही देगा, राइट। जैसे मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ ना, कहीं ना कहीं अपना वो वास्तु का इनपुट जरूर देती हूँ। अच्छा। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो ज्यादातर फॉलो करते हैं एस्ट्रो वास्तु को, एंड इट इज नॉट बैड एट ऑल, बट एट द सेम टाइम जो मैंने आपको बोला कि सबके लिए मैच करना जरूरी है। हाँ, वहीं पर आके इसका कंस्ट्रेंट हो जाता है। एंड व्हाट इज न्यूमेरो वास्तु? इट इज अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। जैसे आपके जो नंबर्स हैं, आपका जो लाइफ पाथ है, आपका जो ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर जो हम बोलते हैं, उसकी अकॉर्डिंग घर को लेना। अच्छा।
तो घर के नंबर्स चेक किए जाते हैं, आपकी कंपेटेबिलिटी उससे है कि नहीं वो चेक की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आप 6 नंबर वाले हो, आपका डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर, ऐसे रैंडम ले लेते हैं 1987, तो 6 इज योर ड्राइवर नंबर। अब अगर आप 6 नंबर वाले होगे, 3 नंबर वाला घर ले लेते हो, मान लो घर का नंबर है 201, अच्छा, ठीक है, तो वो आपका कॉन्ट्राडिक्टरी नंबर हो गया, ओके, बिकॉज आप वीनस वाले हो और आपके घर का नंबर जो हो गया वो हो गया गुरु वाला, जुपिटर वाला, ठीक है। तो इस तरीके से वास्तु किया जाता है, न्यूमरोलॉजी को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, हाँ, बट मैं बोलती हूँ सभी के लिए कि अगर एक बेसिक जो हम प्रिंसिपल्स देखते हैं जो बनाए गए हैं उसको भी अगर हम सिर्फ फॉलो कर लेना तो भी हम बहुत अच्छे से एक हार्मोनियस लाइफ, जहाँ चारों पुरुषार्थ आपके घर में होंगे। हम जो बोलते हैं कि सब कुछ होना चाहिए ना, घर में प्यार भी होना चाहिए, हार्मनी भी होनी चाहिए, पैसा भी आना चाहिए, सबकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तो सब कुछ होना चाहिए। ऐसे घर को हम वास्तु कंप्लाइंट घर बोलते हैं। राइट। तो लेकिन एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जब एस्ट्रो वास्तु हो गया, न्यूमेरो वास्तु कंसल्टेंट्स हो गए या नॉर्मल वास्तु कंसल्टेंट हो गए, विश्वास किस पे करें? सबके सॉल्यूशंस अलग अलग होंगे या सेम होंगे? अगर आप कोई डिपेंडिंग अपॉन द मतलब उनका जो तरीका है करने का। जैसे अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट द रेमेडीज, तो हर वास्तु कंसल्टेंट की एक अलग रेमेडी का तरीका होता है। कोई यंत्रों से करेगा, कोई आपको शंख दे देंगे एनर्जाइज करके, उसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स होंगे या जेमस्टोन्स होंगे, वो शंख रखवा देते हैं, क्योंकि वो जो टेक्निक है बेसिकली सब चीजों को एनर्जाइज करना है। कभी भी कोई वास्तु दोष अगर आपके घर में होता है उसको कोई हटा नहीं सकता until unless you will demolish it। अच्छा, तो उसके लिए आप रेमेडी करते हो। सेम वे जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, हर डॉक्टर का अपना तरीका होता है ना, वैसे वास्तु भी अगर आप बहुत अच्छे कोई न्यूमरो वास्तु के पास जा रहे हो या एस्ट्रो वास्तु के पास जा रहे हो तो आप ये मत सोचिए कि वो गलत बताएंगे। वो अपने तरीके से आपको जो अपनी बेस्ट गाइडेंस होगी वो देने की कोशिश करेंगे। आपको किस पे फेथ है, आई थिंक वो आपको चूज करना। बिल्कुल बिल्कुल, जिसपे आपको विश्वास हो, क्योंकि देखो ये सारा जो खेल है ना, ये हमारे जो माइंड का खेल होता है। Correct. कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमें करने के लिए बोलता है, राइट, तब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक वो उस लेवल पे जाके होता नहीं है। तो निधि, टेल मी समथिंग, इज इट अ मिथ दैट वास्तु कैन चेंज योर डेस्टिनी, या एक्चुअल में इट कैन? या इट कैन चेंज योर डेस्टिनी, जैसे मैंने आपको बोला, पर एट द सेम टाइम पता है ये क्लियर बताना किसी के भी हाथ में नहीं है कि आगे क्या होगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे फिर से, कि अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपके साथ ये होना है पर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो चेंज हो रहा है ना, तो आपको उस टाइम पे ना कोई आपको आके बता देगा कि सुनो आपके घर में ना ये दोष है, आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से मिलो, और आपका माइंड उसको मान जाएगा। अच्छा, और आप वहां चले जाओगे एंड यू विल फॉलो हिम और हर, और उसके बाद आपकी चीजें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। बट अगर वो नहीं होना तो आपके माइंड ही आपको मानने से मना कर देगा कि नहीं, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। पर हाँ, अगर आप मानते हो, आप करते हो, तो यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट इतना नहीं कि 180 डिग्री पूरा चेंज हो गया, वो चीज ही हट जाए, नहीं है वो चीज ही हट जाए। देखो जो मैंने आपको बोला, जो हमें भुगतना होता है वो एक छोटी सी चोट लग के भी वो तो निकल जाएगा। बट हाँ, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आप चेंज कर सकते हो। तो निधि, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वास्तु दोष से ही, क्योंकि आपने 2 बार ही बोला वास्तु दोष अगर आपके घर में है तो ये वास्तु दोष एग्जैक्टली होता क्या है किसी भी जगह में? क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी दुकान इसी के बेसिस पे खोली हुई है कि आपके घर में तो फलाना दोष है, बिल्कुल, तो आप ये करा लीजिए। व्हाट इज एग्जैक्टली वास्तु दोष? बेसिकली क्या होता है ना, जब मैंने आपको बोला जो 5 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं उसमें कहीं डिसहार्मनी आ गई। अब क्या होता है, हर डायरेक्शन का एक डेजिग्नेटेड चीज के लिए उसको यूज किया जाता है। जैसे कि हम अगर अपने 8 डायरेक्शंस की बात करते हैं, जिसमें से 4 हमारे मेन डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और 4 हमारे सब डायरेक्शंस हैं। नॉर्थ ईस्ट विच इज रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट, साउथ वेस्ट विच इज रिलेटेड टू अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट विच इज रिलेटेड टू एयर एलिमेंट, एंड हमारा साउथ ईस्ट फायर का जोन आ गया। तो ये 4 हमारे तत्व हो गए। 5वां तत्व होता है हमारा जो सेंटर पोर्शन ऑफ द हाउस होता है, ब्रह्मा रीजन कहते हैं हम, ब्रह्मस्थान, जो पहले के जमाने में ओपन टू एयर होते थे, है ना, वो आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। तो ऐसे हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं। अब जो डायरेक्शन जिस चीज के लिए दी गई है, जैसे फायर एलिमेंट में क्या आना चाहिए, फायर यानी कि आपकी किचन, राइट, तो अगर वहां किचन नहीं है तो दैट इज अ दोष। ओके, इसे हम वास्तु दोष कहते हैं। अब आपका जो वाटर एलिमेंट है, वहां आपकी किचन आ गई, तो फायर एलिमेंट कहाँ चला गया, वाटर जोन में, तो आपका फायर एलिमेंट फायर में नहीं है एंड इट इज इन वाटर जोन,
तो आपके 2 एलिमेंट्स को डिस्टर्ब कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अगेन अ दोष। राइट। फिर आपके जो डायरेक्शंस हैं एंट्री के लिए ना, कुछ डायरेक्शंस को पॉजिटिव माना गया है। जैसे अगर हम बात करें तो नॉर्थ टू ईस्ट को सबसे अच्छी दिशा माना जाता है एंट्री देने के लिए। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन जो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट हमारा टिल्टेड है, वहां से सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। नॉर्थ जो जोन है हमारा मनी का जोन है, ईस्ट जो है वो हमारा नेम फेम का जोन है। तो यहाँ से सूरज उगते हैं तो आपको क्या देते हैं, तरक्की देते हैं। अब क्यों एंट्री? बिकॉज व्हेन यू ऑलवेज go out from your home, so you will go from the main door. Right. So the direction which you are facing while going out, वो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप वो साउथ की तरफ करके जा रहे हो, वेस्ट की तरफ करके जा रहे हो, तो थोड़ा सा उसको, हम पुराने जमाने में भी ऐसे बोला जाता था, क्योंकि व्यापार के लिए लोग बाहर जाते थे ना, अपना काम करने के लिए, कि पूरब मुखी करके निकलो, उत्तर मुख करके निकलो। तो उनको इसलिए पॉजिटिव माना जाता है कि जब घर से निकले तो हमें फायदा हो, तरक्की मिले, हमारा नाम हो। राइट। अब उन दिशाओं में भी 32 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 32 पदमंडल्स होते हैं। अच्छा, ये सब डिविजन्स। तो अब आपकी जो एंट्री है वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी उनमें से किस पदमंडल में आ रही है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो देखा जाता है। अच्छा, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं? बिल्कुल, नॉर्थ में भी आपकी ऐसी एंट्रीज हैं, 2 ऐसी एंट्रीज हैं बिल्कुल आपके सोम, जिसको हम मनी का डायरेक्शन बोलते हैं, उसके आजू बाजू में ही। अच्छा। कहते हैं ना नाग जो खजाने की रक्षा करते हैं, तो एक भुजक पदमंडल और उसके पास वाला पदमंडल, ऐसा बोला गया है कि वो उस खजाने की रक्षा करने के लिए जो है वो ही एंट्रीज नेगेटिव हैं। तो थोड़ा सा भी एक डिग्री का फर्क आ जाता है तो आपकी एंट्री रॉन्ग हो जाती है। तो मतलब लोग जैसे बोलते हैं कि आपका ईस्ट फेसिंग घर होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, तो उसमें भी आपको आगे सब डिविजन हो जाता है। बिल्कुल, तो चेक कराकर ही घर लेना चाहिए। सो बेसिकली क्या है ना कि आपने सुना होगा लोगों को कि मेरा तो नॉर्थ एंट्री घर है, अब क्या प्रॉब्लम है? हमारे घर में हमेशा पैसे की प्रॉब्लम रहती है, जबकि अगर एग्जैक्ट नॉर्थ एंट्री घर है किसी का है तो उसको कभी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में। अच्छा। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस मंडल्स पहली, और जिस 10 कमांडमेंट्स के ऊपर हम घर को परखते हैं कि किचन कैसी होनी चाहिए, लिविंग कैसा होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम्स कहाँ होने चाहिए, बेडरूम्स कहाँ होने चाहिए, जब उस लेवल पे वो घर नहीं बैठता वो दोष क्रिएट हो जाते हैं। ओके। जैसे मैंने आपको बताया फायर जोन में फायर। अब बेडरूम के लिए बोला जाता है कि बेस्ट डायरेक्शन जो होता है वो होता है साउथ वेस्ट, बिकॉज ऑफ अर्थ एलिमेंट। राइट। क्यों अर्थ एलिमेंट इसी को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पृथ्वी तत्व जो है ना, ये आपको स्टेबिलिटी देता है। जब आप उस दिशा में 8 से 9 घंटे की नींद निकालते हो, आप कहोगे कि मैम इस दिशा में ये है, ये हमें पता कैसे चलेगा? राइट। पता कैसे चलता है? जैसे ट्रेट्स होते हैं, हर चीज का एक ट्रेट होता है ना, जैसे मैं बोलूं क्रिस्टल में भी ट्रेट होते हैं, किसी स्टोन का कलर का कोई ट्रेट होता है कि आपको सूदिंग लगता है, वैसे डायरेक्शंस के भी ट्रेट होते हैं। तो जब उस डायरेक्शन में हम टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें वो ट्रेट्स आने लगते हैं। ओके। तो जैसे अगर हम बेडरूम की बात करें तो हम 8 से 9 घंटे की नींद उस बेडरूम में लेंगे, सोएंगे, तो हमें फिर वो पृथ्वी तत्व की तरह स्टेबिलिटी मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा। साउथ वेस्ट इज द जोन वहां जहां आपका स्किल सेट इंप्रूव होता है। इट इज द जोन जहां आपको डोमिनेशन मिलता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा मास्टर बेडरूम आप साउथ वेस्ट में बनाइए। अगर नहीं साउथ वेस्ट मिल रहा है तो आप साउथ जा सकते हैं, ईस्ट जा सकते हैं, नॉर्थ जा सकते हैं, पर कभी भी किसी ऐसी दिशा में मत बनाइए जहां डिसहार्मनी आए। जैसे नॉर्थ ईस्ट इज अ जोन ऑफ ईशान्य कोण। हम ईश्वर का कोना बोलते हैं ना, तो वहां मंदिर बनाया जाता है। अब वो क्या है, जल तत्व का डायरेक्शन आ गया। अब वहां पर अगर एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो उनका रिलेशन पता है कैसा रहेगा? आप किसी रिलेशन को अच्छा बोलते हो हस्बैंड वाइफ में जब एक वार्मथ होती है। राइट। अगर दोनों ठंडे पड़ जाएं, बिल्कुल शीतल हो जाएं बहुत ज्यादा, तो आपको लगता है वो वार्मथ रहेगी? तो पहली चीज वो। दूसरी चीज होती है क्योंकि वो ईशान्य कोण है, तो वहां पर एक कपल के लिए कभी भी परमिशन नहीं होती कि उनका बेडरूम बनाया जाए। ओके। बिकॉज उनका एक रिलेशनशिप है वहां पर ना, जिस रिलेशन में वो रहते हैं। तो इट इज गुड एज अ बेडरूम, इट इज गुड फॉर चिल्ड्रन, किड्स के लिए अच्छा है, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत अच्छा है, अनमैरिड लोगों के लिए बहुत अच्छा है नॉर्थ ईस्ट। बिकॉज हमें नॉर्थ ईस्ट क्या देता है, क्लियरिटी ऑफ माइंड भी देता है अगर पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो। बट कपल के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सेम विद साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट फायर जोन है। राइट। तो क्या होगा, लड़ाइयाँ होंगी, बहुत झगड़े होंगे, तो इसलिए उसको हम अच्छा नहीं मानते फॉर द कपल। अब यही जैसे चेंज हो जाता है जब हम एक इसको किड्स की बात करेंगे, जब हम इसको सीनियर सिटीजन्स की बात करेंगे। अब जैसे किसी
यंग गर्ल की शादी ना हो रही हो, राइट, तो हम बोलेंगे इनको नॉर्थ वेस्ट बेडरूम दे दो, अच्छा, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज अ डायरेक्शन ऑफ एयर एलिमेंट। तो वो क्या करता है, किसी भी चीज को टिकने नहीं देता, इसलिए इसको भी हस्बैंड वाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, तो मैरिटल अफेयर्स हो जाते हाँ ये बहुत वैसा टॉपिक है राइट, कि हम बात करेंगे अगर इसके ऊपर, तो क्योंकि सब बोलते हैं कि मतलब काफी इसके ऊपर कंट्रोवर्सी, मेरे बहुत सारे वीडियोस में ये आया है। हम करते हैं, अभी बात करते हैं, स्टार्ट विद बेडरूम्स ओनली, कि कौन सी डायरेक्शन में किस का बेडरूम होना हाँ। चाहिए। तो यू सेड साउथ वेस्ट कपल्स के लिए होना बहुत चाहिए। अच्छा है। आपने अभी नॉर्थ वेस्ट के लिए मना करा है, हाँ। उसके लिए रीजन है क्या, आप बताइए। क्योंकि ये ना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था जब मैंने बोला था कि आई कैन गारंटी यू कि नॉर्थ वेस्ट बेडरूम जिनका भी होगा, या फिर उनकी अगर एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट है, तो रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। अच्छा। और इतने आते हैं कि किसी किसी का बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाता है। रीजन बीइंग, तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट दो चीजें आपको देता है। पहला तो वो स्टेबिलिटी कभी नहीं देगा, तो आपका मन टिकेगा नहीं। जिस चीज में आप हो, अब रिलेशन में हो जिसमें, उसमें आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। और ये सपोर्ट का भी डायरेक्शन होता है। अच्छा, तो आप ना बाहर सपोर्ट ढूंढते हो, ओके, रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, फिर आप बाहर सपोर्ट ढूंढते हो, तो समटाइम्स इट कन्वर्ट्स इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अच्छा, सो इट इज नॉट कि होगा ही होगा, बट बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, और हमने बहुत n नंबर ऑफ केसेस देखे हैं जहाँ होता है। okay. इसलिए मैंने इतनी गारंटी के साथ बोला था। अच्छा, सॉल्व मेनी केसेस, जो लोग आपके पास आए हैं हाँ, या जिनका मैंने देखा है कि है, और फिर मैंने पूछा तो उन्होंने ये इश्यू बताया कि हाँ ये इश्यू हमारे यहाँ था। ओके, तो और चेंज करने के बाद वो चेंज भी हो गया, एंड सडनली दे रियलाइज्ड कि व्हाट वी आर डूइंग, मतलब हम वी लव ईच अदर, बट क्यों ऐसा हो गया कि जैसे आप सुनते होंगे आजकल कभी कभी बाहर जॉब करते हैं, चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, तो कई बार ऐसी इश्यूज आ जाते हैं, बट सडनली दे रियलाइज जैसे उनका बेडरूम चेंज किया कि ये हुआ क्यों, हम लोग के बीच में ये डिफरेंस आया क्यों। तो डायरेक्शंस इस तरीके से ऊपर आपके ऊपर हावी हो जाते हैं कई बार कि आपको भी नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हैं। राइट, मतलब बहुत गहरा, बहुत ज्यादा इफेक्ट है। और जितना ज्यादा टाइम आप जिस घर में स्पेंड करते हो, उतना ही उसके ट्रेड्स आपके ऊपर आने लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि दोष जो है वो और गहरा होता जाता है। जितना वास्तु का अगर कोई दोष है, जितना ज्यादा आप उस घर में रहते जाओगे तो राइट। तो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी एडवाइस है, अगर आप का कपल अगर आप हैं और आप अपने पार्टनर के साथ ऐसी कुछ डिफरेंसेस फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जाके चेक करिए कि आप कौन सी डायरेक्शन में आपका बेडरूम है। बिल्कुल, हमें नॉर्थ वेस्ट अवॉइड करना है। Right. मैंने बहुत सारे और भी डायरेक्शन बताए। अगर आपको साउथ वेस्ट नहीं मिल रहा है, तो यू कैन ऑक्यूपाई ईस्ट डायरेक्शन, यू कैन ऑक्यूपाई नॉर्थ डायरेक्शन, यू कैन ऑक्यूपाई साउथ डायरेक्शन, बट यू शुड अवॉइड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ये तो मैं हमेशा बोलूंगी सबको, नहीं तो फिर झगड़ते रहो। राइट। और दूसरा, हमारे एल्डर्स जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हाँ। बहुत लोग इतना बात नहीं करते हैं, उनका रूम कहाँ होना चाहिए ताकि वो हेल्दी और फिट रहे। हाँ, ये मैंने बहुत घरों में देखा कि क्या होता है, जब भी मैं बोलती हूँ ना कि मास्टर बेडरूम, तो लोग सोचते हैं कि मास्टर ऑफ द हाउस मतलब हमारे जो फादर हैं Right. या मदर हैं, और वो लोग उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई अभी तो हम हैं, तो वी आर मास्टर ऑफ द हाउस, तो वी शुड ऑक्यूपाई साउथ वेस्ट। बट कभी भी जो भी अर्निंग मेंबर अब नहीं है, इफ दे आर रिटायर्ड, सो दे शुड नॉट ऑक्यूपाई साउथ वेस्ट एनी टाइम, बिकॉज साउथ वेस्ट एक ऐसा डायरेक्शन है जो मैंने आपको बोला, डोमिनेशन, स्किल सेट इंप्रूव करना या फिर स्टेबिलिटी देना के साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत देता है। अच्छा, बिकॉज राहु केतु का डायरेक्शन है ना, तो आपको कभी भी साउथ वेस्ट ऑक्यूपाई नहीं करना। सबसे अच्छा डायरेक्शन सीनियर सिटीजन के लिए जो मैं बोलूंगी, दैट इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ओके। ठंडी जगह है, शीतलता, क्योंकि वाटर का डायरेक्शन है, शांत। और वहीं नॉर्थ ईस्ट जो हम कहते हैं, वो डायरेक्शन होता है हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन। तो नॉर्थ नहीं मिल रहा तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए। ये सब डायरेक्शन सीनियर सिटीजन्स के लिए अच्छे माने जाते हैं, बिकॉज क्या होगा ना, आपको पता है कि एज के साथ साथ हेल्थ इश्यूज तो आते ही हैं। Right. ये डायरेक्शन जो है वो आपको इम्यूनिटी अच्छी देगा, आपकी हेल्थ इश्यूज अच्छे करने लगेगा। आपको पता है जो NNE की मैं बात बता रही हूँ, ये एक ऐसा डायरेक्शन है घर में कि किसी की भी अगर तबीयत खराब होती है, मान लो किसी को वायरल हो गया, अगर आप उसको NNE वाले बेडरूम में शिफ्ट कर देते हो, तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट विच कम्स बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके। सो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में अगर आप वो सोना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी रिकवरी होगी। कोई बीमार रहता है घर में, मान लो जिसको इलनेस रहती है, वो इस डायरेक्शन में सोना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी रिकवरी होगी। इस डायरेक्शन में मेडिसिन रखना शुरू कर दीजिए। अच्छा। हाँ, तो उस मेडिसिन की पोटेंसी, अगर वो 400-500 mg की मेडिसिन खा रहा है, तो वो
घट के 200 पे आ जाएगा, 150 पे आ जाएगा, हो सकता है बंद ही हो जाए। ओके, तो ये भी चेक रखना पड़ता है, इतना इफेक्टिव होता है, इतना इफेक्टिव डायरेक्शन है वो। बस यही है कि डायरेक्शंस को आप बहुत अच्छे से चेक करके सेंटर में खड़े होके आप कंपास लेके उसके बाद चेक कीजिए, क्योंकि जरा सा डिग्री इधर उधर होगा तो चेंज हो जाएगा। राइट। बट हाँ, आपको हार्म कुछ नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा सा राइट जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, लेफ्ट जाओगे तो नॉर्थ आ जाएगा। तो इन एनी टाइम मतलब तीनों ही डायरेक्शंस ठीक है। इफेक्टिव सबसे इफेक्टिव नॉन एन एन ही है। ओके, अब हम बात करते हैं बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कौन सा रूम किस साइड, किस डायरेक्शन में होना चाहिए? हाँ, तो देखिए, बच्चों के लिए अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको आपको स्टडी भी देना है, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन, जहां आपको उनका स्टडी बनाना चाहिए। सोने की जगह वेस्ट में बना दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बेडरूम के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो वेस्ट इज गुड, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट इज गुड, नॉर्थ इज गुड, ईस्ट इज गुड बच्चों के हिसाब से, एंड साउथ इज ऑल्सो गुड। बट स्टडी के लिए मैं अगेन WSW zone, which comes between west and southwest, Okay. and north zone and northeast zone. All right. ये बोलूंगी। इवन ईस्ट भी अच्छा है। अगर आप चाहते हो आपके बच्चों को नेम फेम मिले, सोशल सर्कल उनका अच्छा हो और नाम कमाए, तो आप उनको ईस्ट भी दे सकते हैं। ओके, ठीक है। ये तो हमने बेडरूम्स की बात करी, और आई थिंक आपने ये भी बताया था हमें कि जो अनमैरिड लोग हैं उनको नॉर्थ वेस्ट देना चाहिए। तो जल्दी शादी हो जाती है, घर से बाहर पढ़ने भेजना है, अच्छा, तो नॉर्थ वेस्ट दे दीजिए। ओके। गेस्ट रूम बनाना है तो नॉर्थ वेस्ट बना दीजिए। गेस्ट रूम नॉर्थ वेस्ट क्यों? कि ये कौन है ना बिल्कुल ज्यादा कहते हैं ना, कहते हैं ना अतिथि को अब जाओगे तो 3-4 दिन में आते हैं मेहमान और चले जाते हैं। इसीलिए हम नॉर्थ वेस्ट जो है किसी घर के मेंबर को देना नहीं चाहते, अनटिल अनलेस, जैसे मैंने बोला, कि यंग बॉय या गर्ल जिसकी आप शादी करना चाहते हो। गर्ल है क्योंकि घर से चली जाएगी, अगर बॉय है तो भी आप नॉर्थ वेस्ट नहीं दोगे, अगर अनटिल अनलेस उनको घर से बाहर ही ना भेजना हो। वायु तत्व है ना, तो क्या करता है, कोई भी चीज टिकने नहीं देता, इसलिए रिलेशन को भी टिकने नहीं देता, जो मैंने आपको बताया। तो वो क्या करेगा, फटाफट आउट कर देगा। ये है। अब हम थोड़ी सी रेमेडीज के इसके ऊपर बात कर लें। हाँ। अगर किसी का बेडरूम उस डायरेक्शन में नहीं है तो रेमेडीज क्या होनी चाहिए? तो देखिए, बेडरूम्स की जहां तक बात है, उसकी कोई रेमेडी नहीं होती। अच्छा, मतलब आपको ट्राई करना चाहिए, इसलिए मैं डिफरेंट ऑप्शंस भी दे रही हूँ, एक ही सिर्फ ऑप्शन नहीं दे रही। कि इनमें से कोई, जैसे कपल की बात करी हमने, या हमने बच्चों की बात करी, या हमने सीनियर सिटीजन्स की बात करी, नॉर्थ ईस्ट नहीं मिल रहा तो नॉर्थ दे दीजिए। अच्छा। वो भी नहीं मिल रहा तो ईस्ट दे दीजिए। वो भी नहीं मिल रहा तो साउथ दे दीजिए। SSE बहुत अच्छा जोन होता है, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। इसे हम कहते हैं पावर एंड कॉन्फिडेंस का जोन। अच्छा, विच कम्स बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट। तो ये उन लोगों को दे सकते हो जो बहुत वीक फील करते हैं। तो डायरेक्शंस बहुत है, समझने की बात है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी क्या है और उसके लिए बेस्ट सूटेबल किसको क्या देना है। तो कलर और टेपिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता? कलर से बहुत फर्क पड़ता है। टेपिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कलर टेप, राइट? नो, कलर टेप को मैं कभी प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं कभी सजेस्ट नहीं करती हूँ। अगर आपको कभी भी रेमेडी करनी है, किसी चीज को डिटैच करना है, जैसे हम टॉयलेट्स में टेप लगाते हैं, right. तो वी डोंट रिकमेंड एनी टाइप ऑफ कलर टेप, बिकॉज कलर से वो इफेक्ट कि आप उस चीज की एनर्जी को काट रहे हो, वो नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको यू शुड ऑलवेज यूज मेटल टेप्स। अच्छा। जो मेटल रोल्स आते हैं आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएंगे। अब देखिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कौन सा किस जोन का फ्रेंडली मेटल है आपको पता नहीं चलेगा। तो इन दैट केस यू कैन यूज कॉपर वायर और कॉपर स्ट्रिप। अगर आप यूनिवर्सल, क्योंकि कॉपर एक बहुत गुड कंडक्टर माना जाता है ना, तो एनर्जी को डिटैच कर देता है फटाफट से। तो जैसे अगर आपकी एंट्री रॉन्ग है तो यू कैन स्टॉप दैट जो हमारी वाइब्स आ रही है नेगेटिव वहां से, बाय एंटरिंग अ कॉपर टेप और वायर इन योर एंट्रेंस। बट उसके लिए एक वो बनानी पड़ती है, मतलब 2 इंच गहरा गड्ढा जैसे लाइन होती है ना, झिर्री जैसे हम बोलते हैं, वो बनानी पड़ती है। देन यू शुड इंसर्ट दैट टेप इन दैट, एंड उसके बाद व्हाइट टेप, उससे व्हाइट सीमेंट से आप उसको, मतलब वो दिखनी नहीं चाहिए, अंदर चली जाएगी। जमीन से ही तो किसी एनर्जी को ब्लॉक करोगे ना, राइट। अगर हम वास्तु की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू धरती, जमीन। कभी भी ऊपर टेप लगा के कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, सेम विद योर टॉयलेट बाथरूम्स। टॉयलेट अगर गलत डायरेक्शन में है तो यू शुड इंसर्ट दैट मेटल स्ट्रिप इन दैट एरिया। तो चलो अभी टॉयलेट्स पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल तो, पहले के जमाने में तो एज वी ऑल नो कि टॉयलेट्स घर के बाहर होते थे, बिल्कुल, तो सब कुछ बढ़िया चलता था घर में। लेकिन बिकॉज आजकल हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, सारे अपार्टमेंट सिस्टम हो चुका है, फ्लैट से, तो घर में 4 रूम है और अटैच बाथरूम सबके पास होते हैं। एक बाथरूम हमेशा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता ही है या मिलेगा,
तो देखिए अगर नॉर्थ ईस्ट की बात आप करोगे तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यू हैव टू रिमूव इट। अच्छा, वो पूरा बंद ही। दैट बेदिंग एरिया इज वेरी गुड, अच्छा, ऑसम। हाँ, नहा सकते हैं। नहाने के लिए बहुत अच्छा है, वॉश बेसिन यू कैन यूज, Okay. बट टॉयलेट इज वर्स्ट। अच्छा, सबसे बुरा जो हम कहते हैं दोष, सबसे भयानक जो दोष हम बोलते हैं, या जो ये बोलिए ऐसा दोष जिसकी कोई रेमेडी नहीं है, अच्छा, दैट इज नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट। तो मतलब वो बंद ही वो बंद कराना चाहिए। बंद इन द सेंस मैं बोलूंगी कि पूरी सीट ही उखड़वा लेनी चाहिए, अच्छा, वो भी नहीं रखनी। जैसे कई लोग बोलते हैं हम टेप लगा के बंद कर देते हैं या हम यूज नहीं करेंगे, तो भी वो एक पॉट तो वहां पर रहेगा ना हमेशा। राइट, तो यू शुड क्लोज इट एज अर्ली एज पॉसिबल। राइट। तो मैम एक और बात बताइए, मंदिर होना चाहिए घर में? हाँ बिल्कुल। देखो मंदिर बाहर होना और मंदिर घर में होना दोनों डिफरेंट है। अच्छा, जब हम बाहर जाते हैं ना तो क्या होता है, आपने देखा है बाहर वाला जो मंदिर होता है वहां जाके अलग एक एनर्जी यूज कर फील करते हो। राइट। अब वहां जब आप एक वो जो पिरामिड जिसके नीचे भगवान की स्थापना, गर्भगृह जिसे हम बोलते हैं, तो वहां एक अलग एनर्जी रहती है क्योंकि वहां पूजा होती रहती है, वहां मूर्ति का स्थापना हुई होती है। अब घर पे आप उतनी सैंटिटी मंदिर की मेंटेन नहीं करते हो, पर आप क्यों रखते हो कि जिससे सुबह शाम आप एटलीस्ट अगरबत्ती दिया लगाओगे। आप भगवान, हम क्या करते हैं, एक मूर्ति पूजा में ही मानते हैं ना कि मूर्ति देखते तो हम भगवान से उसको रिलेट करते हैं कि भगवान ऐसे दिखते हैं। तो घर में जब आप उनको रखते हैं तो वो एक पॉजिटिविटी आपको फील होती है। आप एक घी का दीपक लगाओगे, अब वहां पर अगरबत्ती, तो एक घर में भीनी भीनी खुशबू रहेगी। तो जो हम बोलते हैं कि शुक्र का प्रभाव घर में आता है। दीपक लगाते हो तो दीपक क्या है, दीपक सूर्य का वो प्रतीक है। आप घर में एक छोटी सी अग्नि को लेकर आ गए, सूर्य के को लेकर आ गए, तो सूर्य क्या है, सूर्य हर चीज का न्यायाधीश है। तो जज क्या करता है, जब तक वो कोई चीज नहीं देख लेता तो मान्यता नहीं होती ना। तो क्यों, अभी जो आपने सुना होगा बहुत सारे त्योहार 2-2 दिन होते हैं। हाँ, लोग कहते हैं अब पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। वो उसके पीछे यही रीजन है कि जिस दिन सूर्य उस त्योहार को देखेंगे, सुबह सूर्य जब उदय होंगे और उस त्योहार को देखेंगे, वो दिन माना जाएगा कि वो दिन वो त्योहार है। अच्छा, वो अप्रूव करते हैं। अच्छा, तो जब आप सूर्य का एक प्रतीक मतलब दिया घर में लगाएंगे, भगवान जी की फोटो, तो एक वो पॉजिटिविटी आपके घर में आती है। बट एट द सेम टाइम आपको घर में मंदिर ऐसी जगह बनाना चाहिए, एक तो इट शुड बी इन द राइट डायरेक्शन, नॉर्थ टू ईस्ट जो हमने बोला, ईशान्य कोण है उसी के आसपास। सेकेंडली सैंटिटी बहुत मेंटेन करनी है। थर्डली आपको वहाँ क्लटर नहीं रखना, बिल्कुल अच्छा, क्लीनलीनेस होनी चाहिए मंदिर में। बहुत सारी फोटोज रख दी, बहुत सारा क्लटर कर दिया और सफाई भी नहीं कर रहे हैं लोग। क्लॉथ जो बिछाते हैं वो फट भी गया होता है, जल भी गया होता है। वो सब काम हमें घर में नहीं करने। तो आपको सबसे पहली चीज, अगर चाहते हैं कि घर में लक्ष्मी जी का वास हो, क्योंकि लक्ष्मी जी को ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, सफाई। जिस घर में आप देखोगे कि सफाई रहती है, क्लटर नहीं रहता, आप उस घर में ना एक अलग ही वाइब्रेशन फील करोगे। राइट। तो आपने कौन कौन सी डायरेक्शंस बोली उसकी, मंदिर की? मंदिर अगर शुड बी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन। और अगर आपको ये तीनों ही डायरेक्शन किसी भी तरीके नहीं मिल रहे, वहाँ टॉयलेट बाथरूम्स आ गए हैं या आपकी एंट्रेंस आ गई है जहां पर आप मंदिर को नहीं रख सकते हैं, देन यू कैन कीप इट इन वेस्ट। पर वेस्ट इज द लास्ट ऑप्शन वी गिव, अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो। राइट। अदरवाइज किसी भी और डायरेक्शन में आप मंदिर रखेंगे तो आपके घर में डिसहार्मनी होगी ही होगी। ऑल्सो आई हैव अ क्वेश्चन कि जैसे मंदिर लोग वॉल पे माउंट कर देते हैं, कोई लोग होते हैं जो नीचे जमीन से ही बनाते हैं, तो वॉल माउंटेड मंदिर एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम? एक्चुअली मंदिर हमेशा जमीन पे रखना चाहिए या फिर उसका कोई बेस होना चाहिए, टांगना नहीं चाहिए। बट आप देखो, कंसिडरिंग अभी जो आजकल प्रैक्टिकल सिनेरियो है, जैसे बॉम्बे में आप घर देखोगे बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, जगह ही तो नहीं है, ऐसा अगर कुछ है तो आप हैंग भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, बट बेडरूम में मंदिर मत बनाइए कभी भी। जो एक कपल का बेडरूम है, अगर वहां आपका नॉर्थ ईस्ट आ भी रहा है तो डोंट मेक योर मंदिर इन द बेडरूम। अब इस बात पे मुझसे बहुत सारे लोग वही कमेंट्स आते हैं कि मैम अगर हमारा एक ही कमरे का घर हो, किसी एक ही, हाँ तो अगर एक ही कमरे का घर है तो जो उसका नॉर्थ ईस्ट होगा वहां पर आप टेम्पल बनाइए। टेम्पल में आप कर्टेन्स लगा लीजिए या डोर लगा लीजिए जिसको आप क्लोज कर दें शाम के टाइम। तो उस तरीके से आप सैनिटी मेंटेन कर सकते हैं। अगर एक रूम है तो ऑब्वियसली आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इफ यू हैव स्पेस तो फिर उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब आते हैं किचन पर। किचन कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, जो हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी। व्हाट इज द फेवरेबल डायरेक्शन फॉर अ किचन? सो किचन इज अग्नि। किचन से हम क्या देखते हैं? अग्नि। तो अग्नि कौन? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन विच इज फीमेल एनर्जी का डायरेक्शन होता है। ये आप बोलोगे कि वुमेन ओरिएंटेड डायरेक्शन होता है। तो यहाँ किचन होने से क्या होगा, घर की लेडीज की हेल्थ अच्छी रहेगी, चाहे आप वो मेंटल हेल्थ का हो
चाहे फिजिकल हेल्थ का हो। फिर घर में सबको न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा क्योंकि सही डायरेक्शन में खाना बन रहा है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है, साउथ ईस्ट में जब गैस आ जाती है तो आपके घर में कैश इनकम बहुत आती है। अच्छा। लिक्विड कैश अच्छा बहुत आता है। मतलब उस घर में जरूर नोटिस कर लेना जिस घर में साउथ ईस्ट में किचन होगी कि उनके यहाँ ना ऐसे बंडल्स रखे हुए मिलेंगे आपको। अच्छा, साउथ ईस्ट में किचन होना की जो स्टोव है वो उसके गैस चूल्हा, किचन इज गैस चूल्हा ओनली। अच्छा हाँ, उसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट एरिया में होनी चाहिए। अच्छा हाँ, अब साउथ ईस्ट नहीं मिल रहा, आप बोलेंगे कि नहीं पॉसिबल ही नहीं है, मिल ही नहीं सकता, तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और ईस्ट, ये तीन डायरेक्शन ऐसे है जहाँ किचन चल जाता है। इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग। ओके, बाकी सारी डायरेक्शन में इश्यूज देगा। उसकी कोई रेमेडी करते हैं हम, वही जैसे हमने बताया स्वस्तिक लगा लीजिए, या टेपिंग भी कर सकते हैं। जो आपका गैस है जैसे आजकल वो हॉब की तरह फिट हो जाता है, तो आप उसके चारों तरफ एक कॉपर स्ट्रिप लगा लीजिए। अच्छा। और हमारे काफी सारे और भी अंतराज होते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस। जैसे अगर आपका वेस्ट में आ गया किचन तो अलग यंत्र लगेगा, अगर आपका नॉर्थ में आ गया तो अलग यंत्र लगेगा। इस तरह से होते हैं, बट स्वस्तिक इज अ कॉमन रेमेडी जो आप कर ही कर सकते हो। ओके, सो नाउ निधि टेल मी कि प्लांट्स जो हैं उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है इन वास्तु? प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि प्लांट्स एक जीव आत्मा है ना, जैसे हम बोलते हैं कि लाइव चीज है, ऐसा तो है नहीं कि प्लास्टिक के प्लांट्स हैं। Right. तो जब भी आप एक अलग एनर्जी का लेन देन चलता है हमारा उनसे, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना, ठीक है ना, वो तो है ही है। साथ ही साथ उनका जो कलर है वो बहुत महत्व रखता है वास्तु में। कलर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या तो ग्रीन ही प्लांट्स हैं, मेनली ग्रीन होते हैं, तो उनकी लीव्स ग्रीन होंगी, फ्लावर्स रेड आते हैं तो लीव्स ग्रीन होंगी, कुछ ना कुछ ग्रीन उसमें आपको फैक्टर मिल जाएगा। ग्रीनरी से आप जोड़ लेते हैं प्लांट्स को, है ना। तो अब जो हमारा ईस्ट डायरेक्शन है उसका कलर ही ग्रीन है, तो अगर आप वहां कुछ प्लांट्स रख देते हैं ना तो आपको और इनहेंस कर देते हैं उस डायरेक्शन को। Okay. नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है विच इज रिलेटेड टू वाटर एलिमेंट। तो चाहे वाटर कलर्स हो, जैसे ब्लू है, व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, चाहे ग्रीन या ग्रीन प्लांट्स। अब यही ग्रीन प्लांट्स अगर आपने अपनी फायर जोन यानी साउथ ईस्ट यहाँ रख दिया तो आपकी चीजें ब्लॉक हो जाएंगी। अच्छा, प्रॉब्लम साउथ वेस्ट में रख दिया तो ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, रिलेशनशिप इश्यूज आ जाएंगे साउथ वेस्ट में प्लांट्स ज्यादा हुए तो। अच्छा, हाँ, तो ये प्लांट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। और यही प्लांट्स जैसे ही आप ईस्ट में रख दोगे, नॉर्थ ईस्ट में रख दोगे, नॉर्थ में रख दोगे, तो आप देखोगे एक अलग ही पॉजिटिविटी आपके घर में आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अब अगर आपने बहुत ज्यादा कैक्टस लगा रखे हैं अपने घर में, प्लांट ही है ना, कैक्टस लगा दिया, कई लोगों को कैक्टस भी पसंद होते हैं, तो आप देखोगे कि रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आएंगे आपकी लाइफ में। ओके। और बॉन्जॉय होते हैं, हाँ। छोटे बढ़ते ही नहीं है, अंडर ग्रोथ रहते हैं, तो आपकी ग्रोथ में इशू आने लगेगा। ये बहुत लोग बॉन्साई रखते हैं बट उनको पता नहीं होता ना। खट्टे फल के पौधे लगा लिए, जैसे नींबू लगा लेते हैं लोग। अच्छा, हाँ, हरी मिर्च लगा लेते हैं, तो अवॉइड करनी चाहिए। मतलब आपको ये सब अपने घर में नहीं रखना। इफ यू हैव अ गार्डन विद योर हाउस, आपका कोई रॉ हाउस है जहाँ पर आपके पास गार्डन है बाहर में, तो आप अपने घर की बाउंड्री से थोड़ा दूर में लगाइए। अगर आपको शौक है मतलब किचन गार्डन बनाने का, घर के अंदर ये सब चीजें नहीं रखनी। तो कौन कौन से प्लांट्स अच्छे होते हैं जो घर के अंदर रख सकते हैं? देखो, जितने ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स, अगर मैं इंडोर की बात करूं तो वो आप सब रख सकते हो। जैसे जेड प्लांट होता है, एरिका वो होता है पाम, ये आप रख सकते हो, और स्नेक प्लांट होता है वो आप रख सकते हो। और अगर घर से गार्डन की बात करूंगी तो जैसे मनी प्लांट आप जरूर लगाइए। घर के अंदर मनी प्लांट लगाइए। तुलसी जी जरूर रखिए घर में। तुलसी जी ना, आपको पता है उनका एक बहुत ज्यादा रोल होता है, मेडिसिनल प्लांट तो है ही है, साथ ही साथ अगर आपके घर पे कोई नेगेटिविटी आने वाली होती है तो सबसे पहले तुलसी जी अपने ऊपर ले लेती है। अच्छा, आप कभी देखोगे भी कि घर में ना कुछ प्रॉब्लम, आप एकदम से आपकी तुलसी सूख जाएगी, अचानक से पूरी भरी हुई जैसे हरी भरी तुलसी होगी और वो सूख जाएगी, तो आप ये मान के चलना कोई ऐसी नेगेटिविटी थी जो आपके घर पे आनी थी और वो तुलसी जी ने अपने ऊपर ले ली। सबसे पहले आपकी तुलसी सूखती है ऐसे में। बहुत लोग तुलसी प्लांट को अपने एंट्रेंस में रखते हैं। देखो, तुलसी प्लांट को घर से थोड़ा सा बाहर, जैसे आंगन में रखते हैं या आपके बैल्कनीज में रखते हैं, घर में नहीं रखता कोई भी तुलसी को। तो आप ऐसी जगह रखिए। अगर मैं प्रैक्टिकली भी बात करूं तो, कि जैसे मैंने नॉर्थ डायरेक्शन बताया, नॉर्थ ईस्ट बताया, ईस्ट बताया, डायरेक्शन वाइज ही बहुत अच्छे डायरेक्शंस हैं, और जहां उनको एयर मिले, सनलाइट मिले, क्योंकि इन दोनों का भी बहुत रोल होता है प्लांट्स के साथ।
जिस चीज की उनको जरूरत है वो तो आपको उनको देनी ही पड़ेगी ना, तभी वो दे पाएंगे जो आपको चाहिए. राइट. राइट. इट्स गिव एंड टेक ओनली. तो आर्टिफिशियल प्लांट्स रखने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज एनर्जी लेस होते हैं वो. राइट. तो हमें घर में ऐसी कोई चीज नहीं जो एनर्जी लेस हो, जैसे कि आर्टिफिशियल प्लांट्स, या लोग ऐसी मूर्तियां रखते हैं जिसमें सिर्फ फेस होता है, टूटे फूटे या रोते हुए. जो मॉडर्न आजकल मॉडर्न आर्ट आती है, मॉडर्न आर्ट आते हैं जिसमें फेस होता है. नहीं, कभी भी अवॉइड कीजिए. या डरावने फेसेस रख लेते हैं या रोते हुए फेसेस रख लेते हैं. राइट. ऐसी चीजें घर में रखना अवॉइड करना. टूटे फूटे घरों के, बिल्डिंग के पिक्चर्स लगाना, ये सब हमें घर में लगाने से अवॉइड करना चाहिए. ऐसे पिक्चर्स जो घर में अच्छा मॉल बनाए, जैसे आप एक छोटा सा फाउंटेन रखिए, बुद्धा रखिए, फ्लोइंग वाटर जो होता है वो रख सकते हो, पहाड़ों के पिक्चर रख सकते हो. अच्छा, ये सब रख सकते हो. इनकी भी डेजिग्नेटेड डायरेक्शंस हैं. अच्छा, लोग बहुत है ना वो 7 हॉर्सेस की पेंटिंग हाँ जरूर रखते हैं घर में, उसका क्या सिग्निफिकेंस? तो हॉर्सेस एनर्जी का सिंबल है. अच्छा, एनर्जी लेकर आते हैं आपके यहाँ, पर कहाँ लगाए? हाँ, इनकी भी कोई डायरेक्शंस हैं. अगर यही गलत लगाए तो वो और एनर्जी देने की जगह एनर्जी लेके चले जाएंगे. अच्छा, तो सबसे पहली बात तो हॉर्सेस लगेंगे ऐसे कि वो आपके घर में अंदर आते हुए हो. अच्छा, ऐसी वॉल पे आप लगाएंगे जब घर से वो बाहर जाते हुए प्रतीक ना हो रहे हो. अच्छा, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज वास्तु के हिसाब से अगर लगाई जाए तो वो आपको कितना बेनिफिट दे सकती है, और वही अगर आपने गलत लगा ली तो वही काम खराब कर सकती है. राइट. बट ऑल्सो यहाँ पे मैं एक और वही चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम ये सारी प्लेसमेंट करते हैं, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो कोई पिक्चर हो, प्लांट हो, तो वो एक पर्टिकुलर बंदे पे, इंसान पे असर करेगी या सबके जो रहने वाले हैं सब पे? देखो, घर में जो भी रहेगा उसका इफेक्ट जो भी आपने घर में किया हुआ है, कलर्स किए हुए हैं, एवरीथिंग सब पे आएगा वो. अच्छा, किसी के ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं और वास्तु खराब है तो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, बट कम आएगा. कई लोग मुझे बोलते हैं, क्योंकि मैं एवरीडे विजिट पे जाती हूँ, तो कि मैम ये पूरी जो लाइन है ना, इसमें सबके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो सबको तो कैंसर नहीं हो रहा. करेक्ट. तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल चार्ट ऑन. राइट. आपके प्लैनेट्स कैसे, अब जिस दिन उस बंदे का प्लैनेटरी पोजीशन जरा सा ऊपर नीचे गया तो उसी दिन कैंसर हो जाएगा. तो आप वेट थोड़ा ना करोगे तब तक के लिए. राइट. निधि, आई हैव अ क्वेश्चन इन माइंड. ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ, जिस कॉलोनी में, तो जो हमारे कॉर्नर प्लॉट्स हैं उस पूरी कॉलोनी के ना, वो शेरमुखी हैं. मतलब अलग, आगे से चौड़े हैं, पीछे से नैरो हो जाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम व्हाट आई हैव सीन वो ज्यादा फ्लरिश्ड नहीं है, भरे पूरे घर नहीं है वो. तो ये वास्तु कोई दोष है कि, बिकॉज आई हैव हर्ड कि कोई गौमुखा घर होता है, कोई शेरमुखा घर होता है, या लोअर ग्राउंड फ्लोर में नहीं रहना चाहिए. तो इस पे जरा हम बात करते हैं. तो देखिए, वास्तु क्या बोलता है आपको कि योर हाउस या योर प्लॉट या वॉट एवर इट इज ऑफिस या शॉप जो भी है, इट शुड बी इन द प्रॉपर शेप. मतलब रेक्टेंगुलर होना चाहिए या स्क्वायर होना चाहिए. रेक्टेंगुलर में भी कई बार आपने देखा बहुत लंबे लंबे घर होते हैं, राइट. डबल ट्रिपल से भी ज्यादा उनकी विड्थ से ज्यादा लेंथ हो जाती है, तो वहां भी हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाती है. अच्छा. तो आइडियली इट शुड बी इन रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप. अब अगर शेरमुखी और गौमुखी पे हम आते हैं, तो शेरमुखी जो है, जो आगे से ब्रॉड है, तो वो कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. तो अगर आपने जो आपके आसपास घर है देखे होंगे, ये सारे रेजिडेंशियल पर्पस होंगे. अगर इसमें कोई अपनी दुकान बना लेगा, फैक्ट्री बना लेगा, या कोई गोदाम बना लेगा, या कोई कमर्शियली इसको यूज करना शुरू करेगा, तो उसको प्रॉफिट होगा. अच्छा. तो शायद ऐसा कोई हो, अगर करता हो तो. हमारे साथ वाले जो हैं, दे आर लाइक अमेजिंगली डूइंग वेल, बट वही है कि उनका वो काम भी वहीं से ही कर रहे हैं. हाँ, तो वही आ गया ना कि कमर्शियली उसको यूज कर रहे हैं. सेम वैसे गौमुखी हो गए. गौमुखी आगे से छोटे, पीछे से बड़े. तो दिस इज गुड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस. अब अगर आप यहाँ कोई कमर्शियल दुकान खोल ली तो वो शॉप चलेगी नहीं. अगर आपने कोई ऐसा ऑफिस बना लिया, वो चलेगा नहीं. फिर आपको लगेगा ये क्या प्रॉब्लम है. फिर दूसरी बात आ जाती है कि इन विच डायरेक्शन दे आर ओपनिंग. अच्छा. मतलब जो गौमुख है या शेरमुख है, वो किस डायरेक्शन में है. अगर वो नॉर्थ है, ईस्ट है, तो इतना खराब नहीं करेगा. अच्छा. अगर वो शेरमुखी, मतलब इतना चौड़ा, साउथ या साउथ वेस्ट से खुल गया, बर्बाद कर देगा. अच्छा. प्लॉट्स में तो इतने शेप्स का फर्क होता है कि आपको पता है कि स्पेशली कई लोग, मतलब हम ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने श्रीयंत्र, पता है? हाँ. श्रीयंत्र का शेप पता है कैसा होता है? उस शेप में अपना प्लॉट कटवाया. अच्छा. और इतना फ्लोरिश किया उन्होंने. जो हमारा तिरुपति बालाजी का मंदिर है,
वो जो मंदिर का शेप है आपको पता है, वो भी श्री यंत्र के शेप में है। जितना सोना वहां आता है, कभी सुना है आपने कहीं आता है? नहीं। सबसे रिचेस्ट टेम्पल है। राइट। तो ये जो शेप्स है ना, ये भी बहुत मैटर करते हैं वास्तु में। कौन सी शेप्स हैं जो बहुत ही फ्लरिश करे? जैसे मैंने बताया अभी आपको कि अगर बहुत स्पेशली कुछ ऐसा करना है, या कोई मंदिर डिजाइन करवाना है किसी को, या अपना प्लॉट ऐसा डिजाइन करवाना है, तो सबसे अच्छा शेप है जो मैंने आपको बताया कि श्री यंत्र का शेप करिए। अदरवाइज अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में कोई भी प्लॉट होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर उसकी फेसिंग नॉर्थ है, ईस्ट है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। फिर स्लोप्स का इंपॉर्टेंस भी बहुत होता है, आपको पता है? अच्छा। मतलब जैसे घर है, उसका जो ढलान है वो किस साइड में, किसी भी घर का अगर ढलान साउथ में जाएगा, वेस्ट में जाएगा, तो उसको नेगेटिव माना जाएगा। अगर वही ढलान नॉर्थ साइड में या ईस्ट साइड में जाएगा, तो ये हम जब एक्सकावेशन होता है ना, जब कोई भी जमीन खुदवाते हैं हम लोग, पूरा आपको पता है मिट्टी भी देखकर बताते हैं। अच्छा। जब कोई हमसे पूछता है कि हमें कमर्शियल पर्पज से प्लॉट खरीदना है मैम, तो हम मिट्टी चेक करते हैं। क्या मिट्टी में क्या चेक करते हैं? मिट्टी की खुशबू, टेस्ट, कलर। अच्छा। गड्ढा खोद के वहां देखा जाता है कि वहां पानी रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। तो बहुत सारी ये चीजें होती है जो बेस से चालू होती है। आजकल तो सब बना बनाया मिलता है, तो ये सब करना मुश्किल होता है। राइट। अगर हम इस लेवल से चालू करें तो देखा जाता है, जैसे मिट्टी भी जो होती है ना, क्षत्रिय मिट्टी, वैष्णव मिट्टी, अच्छा, ऐसे होती है। अच्छा। जैसे अगर आपको स्कूल बनाना है, तो आप देखोगे ब्राह्मण जो लैंड होगी उसके ऊपर बना है, तो बहुत अच्छा आपका स्कूल काम करेगा, बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई प्लॉट लेना है रहने के लिए, उसके लिए कैसी मिट्टी देखनी? तो आप वैष्णव मिट्टी देखेंगे। अच्छा। हाँ, अब जैसे इसको हम शूद्र बोलते हैं, तो शूद्र में क्या बन सकता है कि ऐसी कोई चीज नहीं, जैसे मंदिर नहीं बनेगा, स्कूल नहीं बनेगा। अच्छा। ऐसे देखा जाता है। तो वो मिट्टी को कैसे आप पहचानते हैं? कलर देखते हैं, जैसे ब्लैक मिट्टी जो होती है या येलो मिट्टी जो होती है, उसको ब्राह्मण लैंड बोला जाता है। अच्छा। है ना, तो वो अच्छी मानी जाती है। जैसे अगर आप मानो सेना का कोई ऐसी जगह बनानी हो जहाँ ट्रेनिंग देनी हो या जहाँ पर हथियार रखने हो, अच्छा, तो अगर कोई क्षत्रिय मिट्टी वाली जगह हो, तो वो तो क्षत्रिय लैंड हो, तो बेस्ट लैंड मानी जाएगी उस काम के लिए। तो काम के लिए कौन सी मिट्टी सूटेबल है वो देखी जाती है। पर आजकल के टाइम में जहां पर आपके पास कंस्ट्रेंट हो गए ना, अब तो लैंड कंस्ट्रेंट इतने हो गए कि आप इतनी डीपली नहीं देखो। अदरवाइज वास्तु की नॉलेज ऐसी है कि आपको इतने तक जो मैंने आपको बताया, इस लेवल से शुरू हो जाती है वो। तो ये तो बहुत अच्छा बताया। बहुत कुछ होता है, मैं आपको बता रही हूँ ना। शास्त्र की पढ़ाई ऐसी है कि जैसे एक समुद्र में हम तो क्या है, एक लोटा ही अभी तक सीख कर आए हैं, एक लोटे जितना। पता नहीं इतना अपार है ये कि इसके बारे में बात भी हम आज कर रहे हैं ना, तो इससे नॉर्मली लोग कह देते हैं हम वास्तु जानते हैं, हम ये जानते हैं। इतनी छोटी चीज नहीं है ये शास्त्र की पढ़ाई है। जो लोग भी ऐसे बोलते हैं ये सब अंधविश्वास है, इट इज नॉट एट ऑल अंधविश्वास। ऑल थिंग्स आर साइंटिफिकली प्रूवन एंड रिलेटेड टू जैसे सूर्य का भी हम बोलते हैं दिशा जो देखते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे घर में ना यहाँ से सूरज उगता है, ये ईस्ट है, तो वो ईस्ट नहीं होती, इसलिए हम कंपास को देखते हैं। अच्छा, क्योंकि ईस्ट नहीं होती, बिकॉज आपका जो सूर्य है, सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण होते रहते हैं, है ना, शिफ्ट होते हैं। हाँ, समर्स में उत्तरायण हो जाते हैं और विंटर्स में दक्षिणायन हो जाते हैं। तो कभी भी उस तरीके से हमारी डायरेक्शंस हमारी देखी नहीं जाती हैं। राइट। तो बेस्ट वे इज कंपास से सेंटर में खड़े होके देखिए, जहाँ के भी डायरेक्शंस आपको देखने हैं। घर से बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, घर में घुसते हुए देखें या घर से बाहर निकलते हुए देखें, तो हमेशा बाहर निकलते वक्त देखते हैं। अच्छा। जिसके पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि आप घर से बाहर जा रहे हो, तो कमाने के लिए जा रहे हो, ना कोई काम करने जा रहे हो, सक्सेस के लिए जा रहे हो, तो आप अच्छे डायरेक्शन में फेस करके निकले। राइट। तो मैम, सबसे पहले आप मुझे, बिफोर वी गो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, आप सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि पैसे का जोन कौन सा सबसे बढ़िया होता है, जहाँ पे सिर्फ पैसा बरसता रहे? बिल्कुल, तो पैसे का जोन जो है वो नॉर्थ हमारा मनी एंड अपॉर्चुनिटी का जोन होता है। वहां का कलर होता है ब्लू, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ऐसा यूज कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत सारी मनी अपॉर्चुनिटी आए, एक तो इस डायरेक्शन में हमेशा ना खिड़की दरवाजे जरूर होने चाहिए। तो अगर आप घर बनवा रहे हैं तो जरूर विंडो डोर बनवाइए इस डायरेक्शन, इसको ओपन रखने की कोशिश कीजिए। दूसरा, इसकी जो वॉल्स हैं उन पे आप वेवी डिजाइन, जैसे लहरें होती है ना, राइट, ब्लू एंड व्हाइट, चाहे आप उसका वॉलपेपर लगा लीजिए, चाहे आप पेंट करवा लीजिए, वो करवाइए। वहां पर आप वाटर फाउंटेन रख सकते हैं, मतलब पानी की कोई भी चीज, कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो एक मिट्टी का घड़ा भर के रख सकते हैं। अच्छा। ग्लास का कोई बोल है, उसमें वाटर भर के रख सकते हैं। मतलब वाटर जो एलिमेंट है वो वहां पर आ जाए, चाहे कलर के फॉर्म में आ जाए, चाहे ओरिजिनल एलिमेंट के फॉर्म में आ जाए, या फिर आप वहां पर स्विमिंग पूल बनवा सकते हैं। राइट।
वहां पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा सकते हैं अगर आप घर बनवा रहे हैं। वहां नॉर्थ में अगर पानी आ जाएगा तो पानी आ जाने से ही आपके घर में इतनी मनी अपॉर्चुनिटी आएगी। और टॉयलेट को अवॉइड कीजिए वहां पर, गैस को अवॉइड कीजिए वहां पर। फिर आप एक डॉलर पेंटिंग आती है, मनी की पिक्चर, चाहे डॉलर्स हैं, चाहे नोट्स हैं, हमारी इंडियन करेंसी है, सिक्के हैं, चाहे गोल्ड के सिक्के हैं, सिल्वर के सिक्के हैं। सिल्वर भी बहुत अच्छा है इस डायरेक्शन के लिए, वो वहां लगा सकते हैं। कुबेर जी की प्रतिमा लगा सकते हैं, क्योंकि कुबेर भगवान इज रिलेटेड टू नॉर्थ ओनली। गणेश जी लगा सकते हैं, ग्रीन कलर करवा सकते हैं, ब्लू नहीं तो ग्रीन करवा सकते हैं। ये सारी चीजें आपके नॉर्थ को बहुत एनहांस कर देगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा तो आता है बट वो जल्दी निकल जाता है, उसके लिए भी कोई रेमेडी है? रुकता क्यों नहीं है? साउथ वेस्ट, कोई भी चीज स्टेबल करने के लिए जो डायरेक्शन हम बोलते हैं वो है साउथ वेस्ट। अच्छा, जो मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी का जोन, तो अपने साउथ वेस्ट को स्ट्रांग बनाइए। कैसे? साउथ वेस्ट इज द डायरेक्शन विच शुड बी द हैवीएस्ट इन योर हाउस। अच्छा, अब वो कैसे होगी? क्योंकि आपका फर्नीचर तो पूरे घर में है, राइट। तो आपको साउथ वेस्ट में कुछ ऐसी चीजें जो भारीपन क्रिएट करें। ओके, जैसे माउंटेन्स की पिक्चर, अच्छा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का पेंट कर लीजिए, चाहे वॉलपेपर लगा दीजिए, चाहे वॉल पे पेंट करवा लीजिए, चाहे पेंटिंग लगा लीजिए। एक बड़े बड़े माउंटेन्स का येलो, ब्राउन, मस्टर्ड, क्योंकि अर्दन कलर्स यही होते हैं। पिक्चर विदाउट वाटर, विदाउट स्नो, विदाउट ग्रीनरी। अच्छा, ये आपको वहां लगा देना है। या फिर आप बिल्डिंग्स का पिक्चर लगा सकते हो, बड़ी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स का पिक्चर। एनीथिंग दैट इज हैवी, दैट शुड क्रिएट हैवीनेस देयर। जैसे ही आपका साउथ वेस्ट हैवी हो जाएगा, आपकी ट्रेजरी, पैसा रखने की जगह जो है, वो आप साउथ वेस्ट में बना दीजिए। अच्छा, और नहीं साउथ वेस्ट मिल रहा है तो नॉर्थ में बना दीजिए। अगर आपने ये करा तो पैसा रुकेगा ही रुकेगा। अच्छा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल वैसे लोग घर में इतना कैश रखते नहीं है, ज्वेलरी इतनी रखते नहीं है। अदरवाइज अगर आपने नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जो डिस्पोजल जोन है, राइट, रख दिया तो कैसे बचेगा? तो अगर स्टेबल करना चाहते हैं तो अपने साउथ वेस्ट को हैवी कीजिए, नॉर्थ में वाटर लेकर आइए, कुबेर जी स्थापित कीजिए, फिर देखिए कैसे पैसा नहीं आता। एक और क्वेश्चन था, बहुत टाइम पहले मैंने पढ़ा था अपने एक वास्तु पॉडकास्ट में, उन्होंने बोला था कि आप नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। सडनली एकदम क्लिक करा मुझे कि अगर आपको किसी इंसान की अल्कोहल छुड़वानी है, उसके लिए भी वास्तु में कोई रेमेडी है? बिल्कुल है। आप उनका जितना स्टॉक है सारा उठा के SSW जोन में रखवा दीजिए, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अच्छा, तो उससे शराब पीनी बंद हो जाएगी? धीरे धीरे देखोगे आप, आदत खत्म हो जाएगी। जो लोग अपनी, आजकल तो देखिए मैं तो रोज बता रही हूँ ना, विजिट पे जाती हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन हम बाहर का बनवाएं। घर में मंदिर बने नहीं बने, बाहर जरूर बनेगा, राइट। बिकॉज बहुत लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं कि हमें ड्रिंकिंग हैबिट को बहुत ज्यादा किया जाए। वास्तु के हिसाब से शराब पीना पिलाना इज गुड? मैम देखिए, अब मैं ये बोल सकती हूँ मुक्ता जी आपको कि कभी भी कोई चीज जो इंटॉक्सिकेशन के लिए है, वो कैसे अच्छी हो सकती है? क्या आप उसको अच्छी मानोगे? या तो जहां पर कोई क्रुएल्टी हो, जैसे नॉनवेज खाना, किसी को मारा गया है उसके लिए, या जो इंटॉक्सिकेशन कर रही है आपका, किसी तरह का नशा आपको एक्स्ट्रा में दे रही है, वो कभी भी शास्त्रों के हिसाब से अच्छी नहीं मानी जाती। बट हाँ, लोग अपने फन के लिए और उसके लिए करते हैं। बहुत सारे लोग रेमेडीज भी देते हैं इसके ऊपर कि अगर आप शराब किसी को पिलाएंगे तो आपका राहु ठीक हो जाएगा या नहीं, राहु के लिए नहीं, हाँ शुक्र के लिए ये रेमेडी दे सकते हैं। अच्छा। अगर दी जा सकती है तो। पर देखो, मैं यही बोलूंगी कि कोई भी चीज की अति बुरी होती है, तो अगर आप वंस इन अ मंथ लेते हैं, देन इट इज ओके फॉर अ चेंज। बट कोई भी चीज जो आपको आदत लगा दे, लत लगा दे, दैट इज नॉट एट ऑल गुड। निधि, अब थोड़ा ना कलर्स के ऊपर भी हम बात करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर फेवरेबल है, लेकिन सिर्फ एक पर्सन के लिए नहीं, पूरे घर के लिए वो ठीक हो? वास्तु में बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हम कलर्स जो बताते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्स, डायरेक्शंस। अब जैसे हम वाटर एलिमेंट की बात करेंगे, अब आप खुद सोचो कि अगर वाटर एलिमेंट का जो जोन है, विच इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ है ना, टिल E मतलब ईस्ट से पहले, तो ये पूरे जोन में जो कलर्स माने जाते हैं अच्छे, वो होते हैं ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, जो वाटर कलर्स, थोड़ा बहुत ग्रे आ जाएगा। अब अगर इस जोन में फायर जोन के कलर्स आ जाते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, पीच, पिंक, है ना, कोई भी ऐसा कलर, तो क्या होगा? ब्लॉकेजेस। सबसे पहला मनी ब्लॉकेजेस, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है? एक तो पीस की, मेंटल क्लैरिटी की और मनी की। तो ये सब चीजों में आपको मतलब हमेशा ना इरिटेशन होगा,
Right. आपके माइंड में पीस नहीं रहेगी अगर नॉर्थ ईस्ट में आ गया। नॉर्थ में आ गया तो मनी के ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। राइट। सेम मतलब इसी का वाइस वर्सा कि अगर आपका जो फायर जोन है उसमें वाटर कलर्स आ गए। अब फायर क्या करती है, हर काम को स्पीड देती है, करेक्ट। स्पार्क रखती है आपकी लाइफ में, आपने उसे है ना, उसको ठंडा कर दिया तो क्या होगा, सब चीजें डल डल डल, हर चीज में आपको लगेगा ये काम हो ही नहीं रहा, Right. हो ही नहीं रहा, वैसा हो जाएगा। अब अगर सेम टाइम पे जो कलर जहां का है उस जोन में चला जाए, जैसे साउथ ईस्ट में पीच आ जाए, पिंक आ जाए, ऐसे कलर्स आ जाए, तो फिर आपको क्या होगा, आपको हर कप को स्पीड मिलेगी, आपके घर में कैश फ्लो अच्छा आएगा, घर में हेल्थ अच्छी रहेगी, ओके। वो सब चीजें होंगी। सेम विथ अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट का साउथ वेस्ट है, तो वहां पर क्या होने चाहिए, येलो ब्राउन मस्टर्ड। अब अगर वहां पर एक कपल का बेडरूम है, राइट, तो मैं बोलूंगी कि उनको पिंक बेडशीट स्प्रेड करनी चाहिए, एकदम लाइट पिंक, अच्छा, फ्लावर्स वाली। क्यों? क्योंकि कपल का बेडरूम है ना, राइट, तो स्टेबिलिटी के साथ प्यार भी चाहिए, राइट, तो थोड़ा सा पिंक कलर आप वहां डाल सकते हो। वहां अवॉइड क्या करना है, टोटली अवॉइड ब्लू, ओके, ब्लैक, ऐसे कलर्स आपको अवॉइड करने हैं वहां, राइट, ग्रीन, है ना। सेम विद योर नॉर्थ वेस्ट जोन, एयर एलिमेंट का जोन, तो वो एयर एलिमेंट का जोन है, वहाँ रेड बिल्कुल अवॉइड करना है, रेड खराब कर देगा, फायर का कलर है ना। अच्छा, तो वहां कैसे व्हाइट ग्रे, एयर का कलर कैसे होते हैं, व्हाइट ग्रे, हल्का फुल्का ब्लैक, राइट, तो वेस्ट का, नॉर्थ वेस्ट का ऐसे कलर्स आ जाएंगे। ओके, ईस्ट के आपके ग्रीन कलर होता है, राइट, तो जब भी ग्रीन आएगा वुड एलिमेंट आ जाएगा वहां पर, मतलब अपने वुडन डोर, वुडन एलमीरा, Right. वुडन फर्नीचर वहां रखा, वुडन कलर्स या फिर ग्रीन कलर रखा, तो आपका ईस्ट एकदम बढ़िया हो जाएगा। राइट, तो बस ये कलर्स को ठीक करके भी ना हम अपने वास्तु को काफी हद तक ठीक कर ठीक लेते हैं। कर सकते हैं। और कलर्स को खराब करके, मतलब एक घर में ऐसा भी हो सकता है, मैंने एक घर जगह विजिट किया था, मैं एग्जांपल जरूर बताती हूँ सबको, जहाँ सिर्फ कलर्स का दोष था, अच्छा, कोई वास्तु दोष नहीं था उनके घर में। एंट्री अच्छी है, बेडरूम सही दिशा में, साउथ वेस्ट में बेडरूम है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ कलर्स उल्टे पुल्टे। तो अगर किसी को अपना घर इतना रंग बिरंगा नहीं चाहिए, कोई बेसिक ऐसा कोई कलर है बिल्कुल। जो कराए और सब सही? जो मैं ये बात कर रही हूँ ना, इन कलर्स को आप कैसे भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। Okay. जैसे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ द वॉल, इफ यू वांट टू हाईलाइट एनी वॉल यू कैन यूज दिस कलर्स, Okay. बट अदरवाइज ऑफ वाइट इज द कलर फॉर योर होल हाउस, अच्छा, जहां आप करा सकते हो। Okay. अब जब मैं इन कलर्स की बात करूँ कि फायर में फायर के कलर्स आ जाए, वाटर में वाटर के कलर्स आ जाए, तो आप उनको फर्नीचर फर्निशिंग में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। ओके, या कोई पेंटिंग रख ली, प्लांट रख लिया, प्लांट रख लिया, तो आपका सोफा हो गया, आपकी बेडशीट हो गई, आपका कर्टेन हो गया। अच्छा, वैसे आजकल जो टाइम है ना, बड़े सटल कलर्स का टाइम है, Correct. आप देखते होंगे न्यूट्रल कलर्स कराते हैं लोग घर में, पर एटलीस्ट आप बेडशीट में ला सकते हो, उसी का बहुत लाइटर टोन ला सकते हो। या वेरी नाइस। एंड निधि, आई थिंक हमारा 1 घंटा हो चुका है बात करते हुए, बट आई एम स्टिल लेफ्ट विद वन क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोगों ने पूछा था। आई जस्ट वांट टू नो कि जब आप अपनी किसी की होम विजिट्स या साइट विजिट्स करते हैं, तो कोई भी ऐसे 5 दोष जो आपको कॉमनली सबके घर में दिखते हैं? तो पहला तो यही कि टॉयलेट बाथरूम्स का ध्यान नहीं रखते लोग। Right. नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट वाला ले लिया एंड यूज कर रहे हैं उसको। खैर अब तो काफी अवेयरनेस आ गई है बिकॉज ऑफ थैंक्स टू पॉडकास्ट एंड Right. वीडियोस कि लोगों को पता चलना शुरू हो गया। और तो एक तो टॉयलेट का दोष है जो जरूर देखना चाहिए। सेकंड जो दोष है वो एंट्री का, कि जब भी आप अपना घर लेने जाएं ये 2 चीज जरूर देखें कि आपका टॉयलेट और एंट्री गलत, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, ओके, आपकी एंट्री गलत ना हो, क्योंकि एंट्री से ही सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आ रही है। तीसरा आपका बेडरूम, बेडरूम शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट नहीं भी मिल रहा है तो मैंने और जो डायरेक्शंस बताया वहां ट्राई कीजिए, राइट, क्योंकि हार्मनी ही नहीं रहेगी, आपकी मेंटल पीस कैसे मिलेगी आपको, है ना, आपको ग्रोथ कैसे मिलेगी। तो 3 दोष तो ये हो गए। चौथा आपकी किचन, किचन अगर गलत डायरेक्शन में आ गई तो आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़ जाएंगी, जैसे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, नॉर्थ में आ गई, नॉर्थ ईस्ट में आ गई, आपको बहुत लोगों की दिखती है ये किचन? बिल्कुल मिलती हैं और इश्यूज भी मिलते हैं अच्छा, सेम टाइम पे। मतलब कई बार बता क्या होता है, लोग भी चेक करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, मेरा एग्जाम होता है रोज, अच्छा, तो वो बोलते हैं मैम हम नहीं बताएंगे आपको, आप देख के बताना कौन से दोष हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या प्रॉब्लम आ रही होगी। राइट, तो मैं तो दोष देखते ही बता देती हूँ, आपके ये ब्लॉकेजेस होंगे, ये ऐसा होगा, तो वो हमें जो दोष होता है ना वो हमें बता देता है कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इतने क्लियरली वो मेंशन होते हैं। तो 4 हमारे हो गए। 5वां हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर। मंदिर शुड बी इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप कहीं कुछ नहीं करना चाहते, कोई उपाय नहीं करना चाहते, कोई चेंज नहीं करना चाहते, एटलीस्ट यू शुड कीप योर मंदिर इन द राइट डायरेक्शन। तो आपका घर का 30 से 40% वास्तु अपने आप ठीक हो जाएगा, बिकॉज वो सबसे बड़ा एनर्जी का
जगह है आपके घर और साफ सुथरा होना और साफ सुथरा होना चाहिए। और बहुत ज्यादा मूर्तियां, बहुत क्लटर्ड रहना, ये बिल्कुल नहीं रखना है। एक ही भगवान की 4-4 5-5 मूर्तियां नहीं रखनी है। बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां घर में, मंदिर में नहीं रखनी है। मूर्ति से याद आया मुझे कि मूर्ति रखनी चाहिए या फोटोज रखनी? दोनों रख सकते हैं, पर मूर्ति का एक सिद्धांत घर में जो फॉलो होता है वो ये कि जो हमारा अंगूठा होता है ना यहाँ से जुड़ा हुआ, तो ये जो शेप होता है, इतना बड़ा जो हाइट है, इस हाइट से बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। जो आपके घर में जो मेल मेंबर है उसका थंब देखेंगे आप, कितने इंच का ये यहाँ से जुड़ा हुआ, उतनी बड़ी मूर्ति से बड़ी मूर्तियां आप अपने घर में नहीं स्थापित करेंगे। अच्छा, उसका क्या रीजन है? एनर्जी बहुत हाई होती है। अच्छा, जैसे मंदिर में वो एनर्जी क्या होता है, पंडित जी पूरे टाइम उतनी पूजा करनी, उतनी सैंक्टिटी मेंटेन करनी, घर पे आप वो सब नहीं करते हो। तो आपको उतना, जितना आप कहते हैं उस एनर्जी को आप ले पाओ, उतना ही करना है। ओके, चलो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच निधि फॉर कमिंग ऑन द स्पॉटलाइट एंड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद अस। एंड आई एम श्योर कि आज का जो पॉडकास्ट हमारे जब ऑडियंस देखेगी उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मुझे ये मंदिर की मूर्ति वाला भी पता लगा, इट इज न्यू टू मी, मैंने कहीं नहीं सुना था ये अभी तक। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। एंड गाइज, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड जिस किसी को भी निधि मैम से कंसल्टेशन चाहिए, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू वास्तु, आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। दैट्स इट, मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।